आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक विंड मूवमेंट ऑफ एयर। जब हम धूप में होते हैं, जिस टाइम पे हमारे ऊपर धूप पड़ रही होती है, तो हम बहुत ज़्यादा स्वेट और थके हुए अपने आप को टायर्ड फील करते हैं। अगर हमें उस टाइम पे कूल ब्रीज मिल जाए तो हमें रिलीफ का एहसास होता है। कई बार हम इतने लकी होते हैं कि हमें हॉट डे के बाद रेन देखने को मिल जाती है। रेन रियली हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस कराती है। अगर हम बात करें जेंटल ब्रीज की, जो धीरे धीमी हवा चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेंटल ब्रीज। या फिर हम बात करें स्ट्रॉन्ग विंड की, जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। या फिर बात करें टेरिबल स्टॉर्म की। तो ये सारी चीज़ें एयर की मूवमेंट की वजह से हो रही हैं। ये कैसे होती हैं, कैसे ये पॉसिबल होती हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे आज के टॉपिक में, द मूवमेंट ऑफ एयर, जिसको हम बोलते हैं विंड। ये जितने भी फिनोमिनाज हमने देखे, जैसे जेंटल ब्रीज है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज है या टेरिबल स्टॉर्म है, ये सारे फिनोमिनाज रिजल्ट होते हैं जब अर्थ का एटमॉस्फेयर या उसके एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, तो उसके ये रिजल्ट होते हैं। उस टाइम पे वो जेंटल ब्रीज भी ला सकता है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज भी ला सकता है, या फिर टेरिबल स्टॉर्म भी ला सकता है। जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, सन की वजह से हीट अप होता है, उसकी वजह से एयर हीट करती है, और उसी की वजह से वाटर बॉडीज जब हीट होती हैं तो वो क्या फॉर्म कर देती हैं, वाटर वेपर। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर वेपर्स कैसे फॉर्म होते हैं। वाटर वेपर्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर बॉडी जब हीट होती है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से वाटर वेपर फॉर्म होते हैं। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, जो एटमॉस्फेयर है वो भी हीटेड हो जाता है। किसकी वजह से हीट होता है, वो रेडिएशंस की वजह से हीट होता है। ये कैसे रेडिएशंस की वजह से एटमॉस्फेयर हीट होता है, उसको समझते हैं। जो सन से रेडिएशंस आती हैं, वो सबसे पहले क्या करती हैं, आके लैंड को, ज़मीन जो होती है या फिर वाटर बॉडीज़ होती हैं, उसको हीट करती हैं, और उस को हीट करने के बाद वो रीडायरेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, वापस वो ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है। जब ये एटमॉस्फेयर हीट होता है तो वहाँ पे क्या, कन्वेंशन करंट सेटअप हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो कूल एयर है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है, और वार्म एयर ऊपर की तरफ ग्राउंड से रेस करना शुरू कर देती है। इसी को हम एक्टिविटी से समझते हैं। इस एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए, एक बीकर, एक कैंडल और एक इनकेंस स्टिक, जिसको हम बोलते हैं अगरबत्ती। पहले हम क्या करेंगे, कैंडल को हीट कर जला लेंगे, जला के उसको बीकर के अंदर रख देंगे, और उसके ऊपर एक जलती हुई अगरबत्ती को रख देंगे। जो कैंडल है वो क्या कर रही है, एयर को हीट कर रही है, जिसकी वजह से जो स्मोक होगा, अगरबत्ती का जो स्मोक है, धुआं है, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो गर्म एयर है वो क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो हम इजीली इस एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं। या फिर कोल्ड एयर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो इजीली पता कर सकते हैं। स्मोक किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन से हम इजीली हॉट और कोल्ड एयर की मूवमेंट को पता कर सकते हैं। अगर हम बात करें कोस्टल एरिया की, कोस्टल एरिया वो एरिया जहाँ पे समुद्र जो होता है वो ज़मीन के टच में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। जो समुद्र की किनारा होता है उसको कोस्टल एरिया। हमने ये देखा कि जो अलग अलग चीज़ें हैं वो अलग टाइम पे गर्म या ठंडी होती हैं। कोई भी नॉर्मल चीज़ें एक जैसे गर्म और ठंडी नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास कोस्टल एरिया में पानी है और ज़मीन है। अगर हम बात करें तो ज़मीन होती है वो पानी से पहले गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो समुद्र में, ये डे टाइम की बात है, डे टाइम में क्या है, जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो रही है,
और जो पानी है वो थोड़ा सा देर में गर्म होता है। अब जब ज़मीन गर्म होगी तो उससे क्या होगी, रेडिएशंस ऊपर की तरफ जाएगी और जो वार्म एयर है वो ज़मीन पे नहीं रहेगी, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। वार्म एयर जब ऊपर चली जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे अब एयर कम है उस जगह पे। तो ये जो कूल ब्रीज है, ये जो ठंडी हवाएं हैं समुद्र से हैं, वो क्या करेंगी, उसकी जगह ले लेंगी। इस तरीके से जो एयर है वो मूव करना शुरू कर देगी। इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ एयर या फिर विंड बोलते हैं। तो सुबह के टाइम पे जो हवा होती है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, समुद्र से ज़मीन की तरफ होती है डायरेक्शन। लेकिन अगर यही चीज़ हम देखें रात को, एट नाइट, रात में क्या होता है, जो लैंड होता है वो अब गर्म ज़्यादा हो गया है और पानी भी तो गर्म है, तो लैंड जो होता है वो ठंडा होने में जल्दी ठंडा हो जाता है, और जबकि जो समुद्र है वो ठंडा होने में टाइम लेता है। तो उसके ऊपर जो एयर होगी समुद्र के ऊपर वो वार्म एयर होगी। वार्म एयर होगी तो वो समुद्र की सतह पे नहीं रहेगी, वो ऊपर की तरफ रेस करना शुरू कर देगी। ऊपर रेस करेगी तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, रीजन बन जाएगा ऑफ लो प्रेशर, जिसकी वजह से जो ठंडी हवाएं हैं ज़मीन से वो कहाँ मूव करेगी, समुद्र की तरफ। तो नाइट में जो एयर मूवमेंट होती है वो कहाँ से होती है, फ्रॉम लैंड टू सी। जो विंड होती है, हवाएं होती हैं, वो कहाँ से कहाँ चलती है, ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती हैं। ये होता है रात में। जबकि दिन में क्या होता है, जो समुद्र की हवाएं हैं वो या जो विंड है वो कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम सी टू लैंड। नाइट में क्या होगा, फ्रॉम लैंड टू सी। इस तरीके से ये हवाएं चलती हैं और बनती हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो वार्म एयर होगी वो कभी भी नीचे नहीं रुकेगी, वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और नीचे कौन सी एयर रह जाएगी, कूल एयर हमेशा नीचे रहेगी। इसी तरीके से सी ब्रीज होती है, और इसी तरीके से जो पूरे अर्थ के ऊपर हवाएं हैं वो चलती हैं इस तरीके से। जो भी चीज़ें हैं ये भी ध्यान रखना कि वो हमेशा एक जैसे कूल नहीं करती। कुछ चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें देर लगाती हैं ठंडा होने में, या कुछ चीज़ें जल्दी हीटअप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत देर में हीटअप होती हैं। जैसे लैंड और सी का अगर हम बात करें तो जो लैंड है वो जल्दी हीट हो जाता है और जल्दी कूल हो जाता है, जबकि वाटर देर से हीट होता है और देर से कूल होता है। इस वजह से विंड एक जगह से दूसरी जगह, या एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। मूवमेंट ऑफ एयर को सिर्फ ये टेम्परेचर या फिर हम बोलें सनलाइट के अलावा और भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। जो भी एयर की मूवमेंट होती है अर्थ के ऊपर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, विंड बोल देते हैं। तो जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं वो कौन सी है, पहली है अर्थ की रोटेशन, जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है वो विंड को इफ़ेक्ट करती है। दूसरा है अर्थ के ऊपर जो माउंटेन्स हैं वो भी क्या करते हैं, विंड को अफेक्ट करते हैं, या एयर की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में या हिमालयन रेंजेस है, हिमालय है, वो क्या करता है, विंड की स्पीड को अफेक्ट करेगा। तो आज हमने समझा द मूवमेंट ऑफ एयर, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, विंड। जब भी एयर मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह चलेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, विंड। अगर वो नहीं चल रही, स्टेशनरी है, एक ही जगह पे है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एयर बोल देंगे। और वो किस वजह से मूवमेंट हो रही है, टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट हो रही है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पे ज़्यादा हीट है, कहीं पे कम हीट है, कहीं पे ज़्यादा कूल है, कहीं पे कम कूल है। तो उसी की वजह से ये हवाएं क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले टॉपिक में हम स्टडी करेंगे रेन के बारे में, कि बारिश कैसे होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।